जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, भगवान आपका सदा भला करें। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हर रोज कोई ना कोई चुनौती आती है। कभी करियर को लेकर चिंता होती है, तो कभी रिश्तों में खटास, कभी मन शांत नहीं रहता, तो कभी जीवन के रास्ते धुंधले से लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में पहले से ही मौजूद है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे जीवन का आईना है। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में इसके 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को पढ़ पाना और समझ पाना आसान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके लिए इतना सरल बना दूं कि हर कोई इसे समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। तो इस वीडियो में हम गीता के हर अध्याय का सार इस तरह से समझेंगे कि वो सिर्फ पढ़ने की बात ना लगे, बल्कि ऐसा महसूस हो कि आप इसे अपने जीवन में जी रहे हो। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद रहने के लिए नहीं है, यह आपके करियर, रिश्तों और मानसिक शांति जैसी हर समस्या का समाधान है। मैं वादा करता हूं कि यह सफर आपके जीवन को बदलने वाला होगा। तो चलिए इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इस अमूल्य ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस गीता सार को ध्यान से अंत तक सुने। साथ ही इन विचारों को हर सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले अवश्य सुने। यह आपको जीवन की हर समस्या से निपटने की शक्ति और दिशा देगा। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, यह धरती के हर इंसान के लिए है जो शांति, संतोष और सफलता की तलाश में है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे सही तरीके से जिया जाए और हर परिस्थिति में कैसे संतुलन बनाए रखा जाए। कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज किया जाता है या जहां इसका ज्ञान सुना जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। वो घर हमेशा सुख और शांति से भरा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं, मैं ही उनकी आत्मा हूं। इस सृष्टि का प्रारंभ, मध्य और अंत सब कुछ मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं और इंद्रियों में मैं मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। ये समस्त संसार जो तुम देखते हो, हर वस्तु, हर प्राणी, हर तत्व, सब में मैं ही हूं। ये संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। इसका निर्माण, पालन और विनाश सब मेरे द्वारा ही होता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे कोई पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले विचार पर जाएं, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सही कर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि उसका परिणाम हर बार अच्छा ही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी बुराई से प्रेरित ना हो। जब आपके कार्य का आधार सच्चाई और भलाई हो तो उसका फल चाहे जैसा भी हो, वह अंततः आपके जीवन को सही दिशा अवश्य देता है। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है। लेकिन जो मेरे प्रति निष्ठा और प्रेम रखता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे भक्तों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उसकी आत्मा मुझ में विलीन हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन के कर्तव्यों का पालन नहीं करता और केवल अपने इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो आत्मा के सत्य को जानता है और उसमें ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए किसी भी अन्य कर्तव्य की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वयं में आदर्श बन जाता है। दुनिया में सबसे गहरी चोटें वे होती हैं जो अपने ही लोग देते हैं। जो दिल के करीब होते हैं वही कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र को समझते हैं। वो ना तो किसी मृत का शोक करते हैं और ना ही किसी जीवित का, क्योंकि उन्हें पता है कि मृत्यु के बाद जीवन और जीवन के बाद मृत्यु तय है। ये चक्र अनंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग के जरिए हम अपनी आत्मा के सत्य को पहचान सकते हैं। ये योग हमें हमारे कर्मों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है और जीवन के परम उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। संकट जीवन का वो शिक्षक है जो हमारी छुपी हुई ताकत को उजागर करता है। जिसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया वो अपनी क्षमता को कभी नहीं जान पाएगा। किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले अपनी सोच को निष्पक्ष और साफ रखना जरूरी है। अगर हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी तो हम सच्चाई को समझने में चूक सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की सुगंध हूं, अग्नि की ऊर्जा हूं और हर जीव के जीवन का आधार हूं।
सन्यासियों की आत्मा में संयम भी मैं ही हूं। इस संसार का हर कण मुझसे ही है। मनुष्य लोक में लोग अपने कर्मों का तुरंत फल पाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए तो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची पूजा वो है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। हमारी जिंदगी में सही और गलत का हिसाब कोई और नहीं कर सकता। इसे केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुने। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं, जैसे सर्दी और गर्मी। अगर आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इन दोनों परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा जीवन जीना है। जो बीत गया है उसे छोड़ दें और आज को नई उम्मीद के साथ जिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, इस पूरे जगत का मूल्य कारण मैं ही हूं। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थिर रहता है और अंत में मुझ में ही समा जाता है। उनकी ये बात हमें यह सिखाती है कि सभी चीजों में ईश्वर का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी रोशनी दिखाता है। सत्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन ध्यान रखें कि कभी जानबूझकर किसी का दिल ना दुखाएं। दूसरों को दर्द देने का परिणाम हमें भी एक दिन भुगतना पड़ता है। अगर आपका मन और चेहरा मुस्कुराता रहता है तो यही आपकी असली दौलत है। खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सबसे बड़ा धन है। जिसका हृदय धर्म से भरा होता है वो हमेशा सही मार्ग दिखाता है, लेकिन अधर्म से भरा हुआ हृदय दूसरों को भी गलत राह पर ले जाता है। समझदारी वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा ले और अपनी जिंदगी में उन्हें अपनाने की कोशिश करता है। ईर्ष्या करना या तुलना करना जीवन को और ज्यादा कठिन बनाता है। जब समय कठिन होता है तो ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं, लेकिन ये अकेलापन ही हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए आती है। इंसान का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और गुणों से होता है। कर्म कीजिए लेकिन फल की चिंता मत कीजिए, यही मोक्ष का मार्ग है। जीवन की चुनौतियों से भागना समस्याओं का समाधान नहीं है। भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाने के बजाय साहस के साथ उनका सामना करें। जो चुनौतियों का डटकर सामना करता है वही असली योद्धा है। सफलता और असफलता दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं। ये दोनों ही अस्थायी नहीं होती। अगर हम शिकायतें छोड़ दें और एक सकारात्मक बातचीत को अपनाएं तो जिंदगी के आधे तनाव वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने आपके करीब होने की कभी कदर ही नहीं की, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी में ऐसे लोगों का साथ रखना जो आपकी भावनाओं का सम्मान करे। हर नए काम की शुरुआत में असफलता का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन गिरने का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। उठें, फिर कोशिश करें। समय के साथ आप परिपूर्ण बनते जाएंगे। भगवान कहते हैं, मैं वही रूप धारण कर लेता हूं जिसकी भक्ति मेरे भक्त करते हैं। जिस भाव से कोई मेरी उपासना करता है मैं उसे उसी भाव में दर्शन देता हूं। जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए उदार हृदय से जिएं, क्रोध से बचें और सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। यही कर्म और शांति का सबसे सुंदर नियम है। दूसरों के लिए जो आप सोचते हैं वो आपके जीवन में लौट कर आता है। अगर आप दूसरों के लिए शुभकामना करते हैं तो जिंदगी आपको भी वही शुभकामनाएं लौट आती हैं। जिंदगी कैसे भी हो, हर परिस्थिति में अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देना, वही सही मार्ग दिखाएंगे और आपके हर दुख का समाधान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी लड़ाई धर्म के लिए लड़ो, अधर्म का अंत करो और अपने अपनों के लिए त्याग करना सीखो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम किस बात का शोक कर रहे हो? जो आया है वो जाएगा। ये संसार परिवर्तन का नियम है, इसलिए बदलाव को स्वीकार करना ही हमारी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति सच्ची बुद्धि से संपन्न होता है वो इस संसार में ही पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है। यही आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है। हर चीज अपने सही समय पर मिलती है, लेकिन जब हम समय से पहले किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो दुख का कारण बनती है। धैर्य रखना ही सुख का मार्ग है। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम दूसरों के जीवन को रोशन करें। जो लोग केवल स्वार्थ में डूबे होते हैं वे ना अपनी भलाई कर पाते हैं और ना ही दूसरों की। स्वार्थ किसी धूल के समान है जो इंसान की आत्मा को धुंधला कर देती है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीना सीखें। किसी बुरे इंसान से भलाई की उम्मीद करना व्यर्थ होता है। वो हमेशा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करेगा, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सर्वोत्तम है।
अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर निष्काम भाव से कर्म करो। यही मुझे पाने का सच्चा तरीका है। मनुष्य अपनी हार को दो जगहों पर हमेशा स्वीकार करता है, अपने परिवार के सामने और अपने प्रिय व्यक्ति के सामने। यह हार कमजोरी नहीं बल्कि उसके प्रेम और संबंधों की ताकत है। चाहे जीवन की लड़ाई हो या युद्ध का मैदान, जीत उन्हीं की होती है जो धर्म, धैर्य और साहस का पालन करते हैं। यही तीन शस्त्र हर कठिनाई को हराने के लिए सबसे जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल को बदलना मेरे बस में नहीं, लेकिन अगर तुम आज अपने कर्मों को सुधार लोगे तो तुम्हारे आने वाले कल को मैं चमका दूंगा। यही कर्म का नियम है। वर्तमान को सही दिशा दो और भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जिसके पास सब्र का गुण है वो सबसे बड़ा योद्धा है। सब्र वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि आपके भीतर के धैर्य में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे लोग जो माया के जाल में फंसकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, उन्हें ना इस जीवन में शांति मिलती है और ना ही मृत्यु के बाद। केवल सत्य और धर्म का मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की हर चीज की शुरुआत मुझसे ही होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होती है। मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। मेरे लिए सभी समान हैं। जो भक्त प्रेम और विश्वास से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनके हृदय में बसता हूं और वो मेरे। इंद्रियों का सुख एक छलावा है। यह सुख पहले मधुर लगता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को पतन की ओर ले जाता है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, ना कि भौतिक वस्तुओं में। अक्सर देखने को मिलता है कि बुरे लोग बुरे कर्म करके भी खुश रहते हैं, जबकि अच्छे लोग सही राह पर चलकर भी संघर्ष ही करते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है पर वो अटल होता है। भगवान गीता में हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य मानव कल्याण है। अपने कर्मों में ईमानदारी और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देकर ही हम सच्ची सफलता पा सकते हैं। जीवन में यह समझना जरूरी है कि किससे, कब और कितना बोलना है। जो इंसान इस कला में निपुण हो जाता है, वो अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाता है। संसार में सत्य, रज और तम, इन तीन गुणों की माया से कोई बच नहीं सकता। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, वो इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। उसकी दृष्टि केवल ईश्वर पर केंद्रित होती है, जिससे वो जीवन की हर कठिनाई को पार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। हमारे कर्म ही हमारी असली धर्म की पहचान कराते हैं। तामसिक गुण इंसान को हीन भावना में डालते हैं, जबकि राजसिक गुण उसे लोभ और ईर्ष्या में जकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं। किसी भी संकट में ये 7 गुण आपको संभालते हैं। आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्य, अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास, यही आपकी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है और इंद्रियों से जन्म लेने वाले लालच से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। जीवन बदलने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है। जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। सकारात्मक सोच ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा भी मत करें। याद रखें, ईश्वर सब देखते हैं। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाले नहीं। स्वाभिमान वो गुण है जो आपको अपने अधिकार के लिए खड़े होने की शक्ति देता है। अगर आप अपने स्वाभिमान को बनाए रखेंगे, तो आपको कोई दबा नहीं सकेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जो भी कर्म करो, उसे मुझे अर्पित कर दो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दें। कर्म ही इंसान को असली चेहरा दिखाते हैं। अपनी कमजोरी को सबके सामने प्रकट मत करें, क्योंकि कई बार लोग आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अपनी ताकत को पहचानें और अपनी कमजोरी पर विजय पाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है। गुस्सा कितना भी क्यों ना हो, शांत रहना सीखें। शांत चित्त ही हर समस्या का हल निकाल सकता है और जीवन में शांति का अनुभव करवा सकता है। बहुत लोग अपने स्वार्थ के लिए आपकी तारीफ करेंगे और सच्चे रिश्तों का दिखावा करेंगे, लेकिन इन बातों में फंसना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सच्चे झूठे का फर्क समझें। जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो निराश ना हो। याद रखें, ईश्वर वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है, ना कि वो जो केवल उस पल में अच्छा लगे। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, क्रोध मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। यह आपके मन की शांति भी छीन लेता है।
आपकी स्मरण शक्ति को भ्रमित करता है और बुद्धि को नष्ट कर देता है, और अंत में क्रोध आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तेज हवाएं एक नाव की दिशा को भटका सकती, वैसे ही मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। सब्र रखने से ही जीवन को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। भगवान कहते हैं, तुम मुझे अपने विवेक, ज्ञान, कर्म या योग से प्राप्त कर सकते हो। मैं हर उस रूप में उपस्थित होता हूं जिसमें तुम मुझे पाना चाहते हो। मेरी निरंतर भक्ति करते रहो और मैं तुम्हें अपने प्रियजनों में स्थान दूंगा। किसी को कुछ देने के बाद गर्व ना करें। क्या पता आप केवल अपने पिछले जन्म का कोई ऋण चुका रहे हो। सच्चा दान निस्वार्थ और विनम्रता के साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही नदियां उसमें समा जाएं, वैसे ही परमात्मा में स्थित योगी सुख दुख से विचलित नहीं होता। वो हमेशा परमात्मा में स्थिर रहता है। सच्चा प्रेम मन की पवित्रता और आत्मा की दिव्यता को दर्शाता है। ये बिना किसी स्वार्थ के होता है और हृदय को शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मुश्किल में पड़े इंसान की मदद करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने भीतर रखें और खुशियों को दूसरों के साथ जाहिर ना करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी दिव्यता और मेरे कार्यों को समझ लेता है वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त करता है। जो लोग दूसरों के दुखों को समझते हैं और दया का भाव रखते हैं वो इस जीवन में मुक्ति के पात्र बन जाते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। जो रिश्ता आपको रोने पर मजबूर कर दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ दे वो सबसे कमजोर रिश्ता होता है। रिश्तों में दूरी कभी कभी उन्हें मजबूत बनाती है, लेकिन जब ये दूरी अनियमित हो जाती है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। हर रिश्ते में संतुलन बहुत ही आवश्यक है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें। विश्वास किसी पर इतना करें कि वो धोखा देने से पहले खुद को दोषी माने, और प्रेम इतना करें कि दूसरों को हमेशा आपको खोने का डर बना रहे। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। खुशी का सीधा संबंध आपकी स्वतंत्रता से है, और स्वतंत्रता आपकी हिम्मत पर निर्भर करती है। जितने साहसी आप होंगे उतना ही सुखी जीवन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक जैसे महान ज्ञानी अपने कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। कर्म में आसक्ति ना रखते हुए बस अपने कर्तव्य का पालन करें। यही मार्ग आपको आत्म सिद्धि और मोक्ष की ओर ले जाएगा। हमेशा कर्म करें, लेकिन फल की चिंता किए बिना। तामसिक स्वभाव वाले लोग आलस्य और निष्क्रियता में फंसे रहते हैं, जबकि राजसिक स्वभाव वाले लोग अपनी बहादुरी और शौर्य दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि ये सभी गुण ही हैं जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अज्ञानी लोग इसे अपने व्यक्तिगत शक्ति समझते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान हमें आत्मा और प्रकृति का सत्य समझाता है। दोस्त की कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके साथ से तय होती है। जो कठिन समय में आपका हाथ थामे वही सच्चा मित्र है। अमीरी या गरीबी रिश्ते की गहराई नहीं माप सकती, पर संकट में दिया गया साथ जीवन भर याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसमें भलाई थी, जो हो रहा है वो भी आपके भले के लिए है, और जो होगा वो भी शुभ ही होगा। बीते समय के लिए अफसोस करना व्यर्थ है और भविष्य की चिंता करना नुकसानदायक। इसलिए वर्तमान में जियो, यही जीवन का असली आनंद है। कभी कभी खामोशी वो जवाब देती है जो शब्द नहीं दे पाते, और माफी एक ऐसी सजा है जो आपके दुश्मन के अहंकार को तोड़ देती है। शांत रहना और क्षमा करना ही वास्तविक ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन से मैं और मेरा का भाव त्याग देता है और इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति को प्राप्त करता है। यही सच्चा सुख और मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वासनाएं और इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती हैं, लेकिन जो कर्मयोगी केवल कर्म करते हैं और फल की लालसा नहीं रखते, वे वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे पुनर्जन्म के चक्र से भी आजाद हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु के समान चंचल होता है और यही मन हमें गलत दिशाओं में खींचता रहता है। यदि जीवन में सफलता पानी है तो मन को वश में करना अनिवार्य है। जब मन नियंत्रण में होगा तब जाकर मस्तिष्क केंद्रित होगा और सफलता निश्चित होगी। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दे। वही करें जो आपके लिए सही हो, क्योंकि हर किसी का सच अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो लोग ज्ञान के प्रकाश में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यों और व्यवहार से
दूसरों को प्रेरित करें। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरों में भी कर्म और धर्म के प्रति रुचि जागृत हो। अगर कोई आपकी अहमियत नहीं समझता और ठुकरा देता है तो उसे खुद पर हावी मत होने दें। इसका अर्थ है कि उन्होंने आपकी असली कीमत नहीं जानी। जो आपकी कद्र करता है वही आपके योग्य होता है। मनुष्य के लिए जीवन को सरल और सुखद बनाना संभव है, लेकिन वो खुद ही उसे उलझा लेता है। भूतकाल की चिंता और भविष्य का डर उसे चैन से जीने नहीं देता। ऐसे में वो ना तो जीवन का आनंद ले पाता है, न मृत्यु का स्वागत कर पाता है। इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। दुनिया में केवल ईश्वर ही सच्चा साथी है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग हमेशा खुला रहता है। इसलिए अपने सभी दुख और चिंताओं को भगवान को सौंप दें। संसार में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। समय के प्रवाह में सब कुछ बदल जाता है। इस सत्य को स्वीकार करना ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सात्विक और संतुलित आहार ही शरीर और आत्मा को शुद्ध रखता है। अगर आप ये नहीं समझते कि क्या, कितना और कैसे खाना है, तो ना आप शरीर का पोषण करते हैं और ना ही ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। शुद्ध आहार से ही शुद्ध विचार आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे इस लोक में हो या परलोक में, वो सदा परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर रहता है और जीवन को सार्थक बना पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत जीवन के हिस्से होते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। हार के बाद निराश होना समय का समाधान नहीं है। पांडवों ने भी श्री कृष्ण की रणनीति का पालन कर ही विजय प्राप्त की थी। इसी तरह जीवन में सफल होने के लिए एक ठोस योजना और एक दृढ़ संकल्प आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई पापी भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है और मुझे अपना मानकर भजता है तो वो भी साधु के समान हो जाता है। स्त्री, शूद्र, वैश्य या कोई भी मेरी शरण में आने पर परम गति को प्राप्त करता है। यह भगवान की करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर किसी चीज का इंतजार आपको करना पड़ रहा है तो निराश मत हो। जब समय आएगा तो भगवान आपकी झोली इतनी भर देंगे कि आप उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जीवन में सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और रिश्ते कभी वापस नहीं आते। भरोसा उसी पर करें जो निभाने के योग्य हो, क्योंकि पल भर का साथ तो दुनिया देने के लिए तैयार रहती ही है, लेकिन सच्चा साथ वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। सम्मान उसी को दें जो आपका सम्मान करे। केवल हैसियत देखकर झुकना कायरता है। सच्चा सम्मान वो है जो दिल से दिया जाए और लिया जाए, किसी स्वार्थ या दिखावे के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने और मैंने बहुत से जन्म लिए हैं। फर्क बस इतना है कि तुम अपने पुनर्जन्मों को याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस संसार में किसी न किसी रूप में अवतरित होता हूं। मेरा उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है और खुद पर संयम रखता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा मनुष्य ही सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी वस्तु की लालसा रखता है, वो सच्चा कर्मयोगी होता है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी के समान होता है और सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो सच्चे पवित्र कर्म करते हैं और हमेशा मेरे स्मरण में रहते हैं। पहला है आर्त भक्त, जो अपने दुखों से मुक्ति चाहता है। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, जो धन संपत्ति और भौतिक इच्छाओं को पाने की कामना रखते हैं। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, जिनका उद्देश्य भगवान को जानना और समझना होता है। और चौथा है ज्ञानी भक्त, जो ज्ञान के साथ भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं। आइए इन भक्तों को विस्तार से समझते हैं। आर्त भक्त वे हैं जो कठिन परिस्थितियों में केवल भगवान को पुकारते हैं। उदाहरण के लिए द्रौपदी और गजेंद्र के प्रसंग को देखें। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो शुरुआत में भीष्म पितामह और पांडवों पर भरोसा कर रही थी, लेकिन जब उसने सभी सहारों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भाव से पुकारा, तभी भगवान ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र का उदाहरण भी आर्त भक्तों में आता है। जब तक वो दूसरे हाथियों और अपने बल पर निर्भर था, वो कई वर्षों तक ग्राह से संघर्ष करता रहा, लेकिन जब उसने ओम नमो भगवते कहकर भगवान को पुकारा, भगवान ने तुरंत ही आकर ग्राह का मुख फाड़ कर गजेंद्र का उद्धार किया। उत्तरा का दृष्टांत एक आदर्श उदाहरण है। जब अश्वत्थामा का अग्नि बाण उनके गर्भ को नष्ट करने आ रहा था, तो उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने सीधे कहा,
हे जगतपति, मेरी रक्षा करें। भगवान ने तुरंत उनके गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित की रक्षा की। अर्थार्थी भक्त वे हैं जो धन और संपत्ति की कामना करते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति केवल भगवान से चाहते हैं, वे दूसरों से कुछ नहीं चाहते। जिज्ञासु भक्त वे हैं जो भगवान को समझने की गहरी लालसा रखते हैं। उदाहरण के तौर पर उद्धव जी को देखें। भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। ज्ञानी भक्त वे हैं जो भगवान को बिना किसी इच्छा के प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों में गोपियां सर्वोत्तम मानी गई हैं। गोपियों ने अपने सुख को त्याग कर भगवान के सुख को ही अपना सुख माना। वे भगवान से कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए ज्ञानी भक्त भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। मनुष्य का दुख इस बात में नहीं है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, बल्कि इसलिए है कि ईश्वर के आदेशों को नहीं मानता और उनके बताए मार्ग पर नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को कभी कमजोर मत करना। जहां तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, वहां मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। और ध्यान रहे, किसी के आगे इतना मत झुक कि वो तुझे कमजोर या गिरा हुआ समझने लगे। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि उसकी सहायता करने वाले का भी नुकसान कर देता है। जहां आपका सम्मान ना हो, वहां जाना उचित नहीं। ऐसा करने से लोग आपको कमजोर और मूर्ख मानने लगते हैं। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और केवल आत्मा में संतुष्ट रहता है, तभी वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यदि आप जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दें। यदि कोई आपका भरोसा तोड़ दे, तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपको सिखाया कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महाभारत की लड़ाई किसी बाहरी दुश्मनों के साथ नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भीतर हुई थी। घमंड करने वाला व्यक्ति न केवल अपना वंश, बल्कि अपनी समृद्धि और प्रतिष्ठा भी खो देता है। यदि यकीन ना हो तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख सकते हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन वो स्वयं को नहीं पहचानता, तो वो अज्ञानी है। इस धरती पर आपका मुख्य उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। वही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ रहता है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। हमारी फालतू चिंताएं और मन का डर एक ऐसा रोग है जो हमारी आत्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है। जब आपकी बुद्धि मोह के दलदल को पूरी तरह से पार कर लेगी, तब आप इस लोक और परलोक के सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर लें। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। सत्य को खुद सत्य साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। जो भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसकी शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। मनुष्य खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र भी होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक ज्ञानी व्यक्ति कर्मयोग या भक्ति योग के माध्यम से एक ही जन्म में संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वही अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। हमेशा शांत रहना सीखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जैसे गर्म लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन ठंडा लोहा मजबूत और स्थिर रहता है। उन चीजों के पीछे कभी भी समय बर्बाद करना मूर्खता है जो आपके नियंत्रण से बाहर है। किसी को भी भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ना जीवन में शांति पा सकता है और ना ही सफलता। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, वैसे ही स्वर्ग प्राप्ति के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। इस संसार में विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ईश्वर हमेशा मानव का साथ देता है। जो इस गहरे सत्य को स्वीकार करता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, बाकी लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वो जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, समाज उसके पदचिन्हों पर चलने लगता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को हमेशा आदर्श व्यवहार करना चाहिए। जो मंदबुद्धि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन विषयों पर चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को छोड़ करके ममता, अहंकार और मोह से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। खुद को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, ये सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को पहचान लेता है, वो डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है।
किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। जीवन को हमेशा संतुलित और संयमित तरीके से जीना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, दुनिया में सभी से प्रेम करो, लेकिन पूरा विश्वास केवल परमात्मा पर ही करो। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अच्छे कर्म करने वाले लोग क्यों परेशान रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले खुशी से जीते हैं। जैसे अंधकार में प्रकाश की किरणें चमकती हैं, वैसे ही सत्य हमेशा अपनी चमक बनाए रखता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। कर्मयोगी अपने कर्मों को नहीं छोड़ता, बल्कि उनके फलों की लालसा का त्याग करता है। यही त्याग उसे कर्म से जुड़े दुखों से मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों और धर्म के मार्ग पर डटा रहता है, वो सच्चे कल्याण का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर घर में निवास करता हूं और मेरी ऊर्जा हर स्थान पर समान रूप से फैली हुई है। जो व्यक्ति मुझे पहचान लेता है, उसे मैं भक्ति का आनंद देता हूं। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए निस्वार्थ कर्म का मार्ग होता है, और जो लोग भगवान से एक हो चुके हैं, उनके लिए स्थिरता और शांति ही मार्ग बन जाती है। यदि आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि चाहे सहारे कितने भी सच्चे और मजबूत क्यों ना हो, वे अंततः आपको छोड़ ही सकते हैं। सुबह की नींद आपके इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, वे कभी देर तक नहीं सोते। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो मेहनत कश बनने से पीछे मत हटें। इसका मतलब है कि जरूरत के अनुसार खुद को बदलें और समाज क्या कहता है उसकी परवाह किए बिना अपने कर्म को पूरा करें। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसके उपदेशों को अमल करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। उसके लिए आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां बेकार है। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलें, एक जिसने आपको तकलीफ दी और दूसरा जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया। जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है आपका वर्तमान। एक बार चला जाए ना, तो सारी दुनिया की दौलत से भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत आसान बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे पहचान लेता है, उसके लिए संसार में जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को धोखा देता है, मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया, तो मैं उसे कई जन्मों तक क्षमा नहीं करता। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण केवल सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी बात अजीब लगती है, तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी महानता जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से हासिल करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ देता है उसका साथ दीजिए, और जो आपको धोखा देता है उसे त्याग दीजिए। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुशी के साथ कर्म करेंगे तो खुशी खुद ब खुद आपके पास आएगी। जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, अपने शरीर पर अहंकार नहीं करता और अपनी आत्मा में स्थित रहता है, वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है, जिसने भय, क्रोध और राग का त्याग दिया है, वो मुनि के समान स्थिर बुद्धि बनकर परमात्मा को प्राप्त करता है। जीवन में मित्रों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सच्चे मित्रों की पहचान कठिन समय में होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। साथ ही ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो कठिन समय में हमेशा आपके साथ खड़े रहें। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, वही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। यही एक अटल और अडिग सत्य है। कमजोर आप नहीं, बल्कि आपका समय। समय हमेशा बदलता है। आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते रहें। जीवन में कभी आनंद के समय वचन ना दें, क्रोध के समय उत्तर ना दें और दुख के समय कोई निर्णय ना लें। मदद ऐसी चीज है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ना करने पर हमेशा याद रहते हैं। कान्हा कहते हैं, यदि जीवन में मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। अक्सर लोग मानते हैं कि अच्छाई अब इस संसार से खत्म हो चुकी है। यदि आपके मन में भी ऐसा सवाल आया है, तो इसका जवाब वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत कथा में कहा था। भागवत कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई उलझन या सवाल आता है, तो वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहे कि वो बहुत असमंजस में हैं और इसका समाधान चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा,
तुम्हारी परेशानी क्या है अर्जुन? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे यह समझ नहीं आता कि अच्छे लोगों को हमेशा कठिनाइयां क्यों सहनी पड़ती है, जबकि बुरे लोग सुखी और खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा हमेशा नहीं होता। अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को समझने में असमर्थ रहता है। अर्जुन को यह उत्तर पूरी तरह से समझ नहीं आया। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम जान जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। प्रकृति हर इंसान को अपनी दिशा चुनने का अवसर देती है। ये पूरी तरह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो धर्म का मार्ग अपनाएगा या अधर्म का। कथा आरंभ करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था जो धर्म को अपना जीवन का आधार मानता था। वो पूजा पाठ में विश्वास रखता था, प्रतिदिन मंदिर जाता, दान पुण्य करता और भगवान की भक्ति में अपना समय बिताता था। दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत था। वो भी प्रतिदिन मंदिर जाता, लेकिन पूजा के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान पुण्य और धर्म जैसे कार्यों में कोई विश्वास नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। दूसरे व्यक्ति को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि यह मंदिर का धन चुराने का सही अवसर है। पुजारी की नजरों से बचते हुए उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोग वहां इकट्ठे हो गए और उसे बुरी तरह से पीटने लगे। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन उसका दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। मंदिर से बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से जा टकराया और बुरी तरह से घायल हो गया। उस व्यापारी ने लंगड़ाते हुए घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने गर्व से कहा, आज मेरी किस्मत ने साथ दिया, मैंने एक साथ इतना सारा धन चुरा लिया। यह सब देखकर पहले व्यक्ति का दिल टूट गया। उसने गुस्से में अपने घर से भगवान की सारी मूर्तियां और तस्वीर हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों व्यक्तियों का निधन हो गया। मरने के बाद दोनों जब यमराज की सभा में पहुंचे तो धर्मात्मा ने चोर को देखा और क्रोधित हो उठे। उसने गुस्से में यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, दान पुण्य में विश्वास रखा, फिर भी मुझे अपमान और कष्ट ही मिलता रहा, और इस चोर को धन की पोटली, यह न्याय क्यों? यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलतफहमी में जी रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी ना, वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे मृत्यु को केवल एक मामूली सी चोट में बदल दिया। और तुम इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो ना? इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके अधर्म और बुरे कर्मों ने इसे केवल एक धन की छोटी पोटली तक सीमित कर दिया। कथा समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया? ये मानना गलत है कि भगवान तुम्हारे कर्मों की उपेक्षा करते हैं। भगवान क्या, कब और किस रूप में तुम्हें दे रहे हैं, यह मनुष्य की समझ से परे है। लेकिन यदि तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अच्छे कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम इसी जीवन में मिलते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो निरंतर अच्छे कर्म करता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगा रहता है उसका अंत हमेशा शुभ होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनकर जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा का अभिन्न अंग मानता है और इस शरीर से कोई लगाव नहीं रखता, वो हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई आपका साथ ना दे तो उदास ना हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी और हमसफर कोई नहीं हो सकता। जब तक आप खुद का हार नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि संसार का सबसे बड़ा पापी भी सच्चे समर्पण और भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है, तो मैं उसे भी पवित्र कर देता हूं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनने की क्षमता रखता है, वो मुझसे बात भी कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। आपका महत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर क्या बनने की क्षमता रखते हैं। इस संसार में कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य चाहे जैसा भी हो, निष्काम कर्म हमेशा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं और अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, कभी विचलित मत होना, उसका डटकर सामना करें, क्योंकि संसार में हर किसी को दुख सहना ही पड़ता है। रोने या चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो कुछ जा रहा है उसे जाने दीजिए। यदि वो आज भी रुक जाए तो कल उसे फिर से जाना ही होगा। हमेशा अपनी बात इतनी मधुरता से कहें कि यदि उसे वापस लेना भी पड़े तो वो स्वयं आपके लिए कड़वी ना लगे। कान्हा कहते हैं,
जो मनुष्य मुझ पर ध्यान लगाते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वो सब कुछ देता हूं जो उनके पास नहीं, और जो उनके पास है उसकी भी रक्षा करता हूं। इसलिए बुरे समय में परमात्मा पर भरोसा रखना अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ईश्वर है, वही इस जगत को संचालित करते हैं और मनुष्य मात्र उनके हाथों की कठपुतली है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर साथ देते हैं और उसे संकट से बाहर निकालते हैं। हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यह भी कहा गया है कि जैसा विश्वास व्यक्ति करता है अंततः वो वैसा ही बन जाता है। अपने जीवन को इतनी व्यस्तता से भर लें कि पछतावा, नफरत, दुख और भय के लिए जगह ही ना बचे। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपके पास स्वयं आ जाएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। भगवान पर भरोसा उसी बच्चे की तरह रखें जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वो डरने के बजाय मुस्कुराता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। ईश्वर से जुड़ने पर जीवन में खुशियां, सुकून, संयम, सहनशक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा और सही दिशा का आरंभ होता है। हमारा मन कब पीड़ा से मुक्त हो जाता है हमें इसका एहसास ही नहीं होता। जो लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अज्ञानता के कारण ना तो सुख, ना शांति और ना ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। उनकी बुद्धि उल्टी दिशा में चलती है और वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों को गलत नजरिए से देखने लगते हैं। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास पर निर्भर करता है। जैसा वो अपने अंदर विश्वास करता है अंततः वैसा ही वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपने कर्मों को सावधानी से ना करूं तो ये एक बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया है कि पहले अपने कार्य को प्राथमिकता दें और उसे पूरी निष्ठा से पूरा करें, तभी आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप उन्हें उसी तरह अनदेखा करेंगे जैसा वे आपको करते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ अन्याय, पाप या गलत व्यवहार करता है उसे सजा देना आवश्यक है। जन्म से प्राप्त रिश्ते प्रकृति का उपहार है, लेकिन अपने बनाए रिश्ते आपकी असली संपत्ति हैं। इन्हें संभाल कर रखें। सत्य उस तेल की बूंद के समान है जो पानी में भी हमेशा ऊपर रहती है। संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अत्यंत गहरा होता है। जैसे बिना बारिश के फसल सूख जाती है, ऐसे ही बिना संस्कारों के पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। जो व्यक्ति गीता के इन महत्वपूर्ण बातों को भक्तों के हृदय में स्थापित करता है और इसका विस्तार व प्रचार करता है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। भगवान आपका सदा भला करें। धन्यवाद।